चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के चलते गुजरात, महाराष्ट्र और कश्मीर में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल केस 642 हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना से पहली मौत हुई है। भीलवाड़ा में एक मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 हो गई है। झुंझुनू में कोरोना का एक केस सामने आया है, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 हो गई। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि श्रीनगर के हैदरपुरा में 65 साल के एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। कल उसके संपर्क में आने वाले 4 अन्य लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों की संख्या 128 से 124 हो गई है। पुणे के कोरोना संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए हैं, जिनमें से अब तक 2 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी 3 मरीजों को भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यूपी में कोरोना के 4 नए मामले। प्रदेश में मरीजों की संख्या 42 हो गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 36 हो गए हैं। दिल्ली में 900 लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। दरअसल सऊदी से लौटे एक महिला ने मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया था। इस महिला से मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को कोरोना हुआ और फिर डॉक्टर की पत्नी और बेटी संक्रमित हो गई। लखनऊ में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 21 साल की एक महिला शामिल है, जिसके पेरेंट्स भी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा 33 साल की महिला और 39 साल के एक शख्स को पॉजिटिव पाया गया। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में कई लोगों को ले लिया है, जिसके चलते यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में अब तक 3 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। इसमें से एक 85 साल की महिला और एक 70 साल का बुजुर्ग शामिल है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है। यहां एक 66 साल के व्यक्ति में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। मामला कोलकाता के नयाबाद इलाके का है। बता दें कि बंगाल में अब तक 10 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस को हराने को लेकर आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के प्रमुखों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें कोरोना पर भारत का एक्शन प्लान दुनिया के सामने रखेंगे। लॉकडाउन के बीच आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 महीने तक हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिलेगी। हेल्थ वर्कर के लिए सरकार 50 लाख का बीमा देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसानों को हर महीने 2000 रुपए की किश्त देंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में किश्त दिया जाएगा। कोई गरीब बिना भोजन के नहीं रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई। अब मजदूरों को दिहाड़ी के 202 रुपए मिलेंगे। सरकार ने खजाना खोला और कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों को अगले 3 महीने तक 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे 3 करोड़ बुजुर्गों, महिला, दिव्यांगों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए जनधन खाते में दिए जाएंगे। 8 करोड़ 70 लाख किसानों को तुरंत 2000 की किस्त दी जाएगी। वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत फायदा देते हुए कहा कि इस योजना के तहत 3 महीने तक 3 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा 8 करोड़ 30 लाख लोगों को होगा। दीनदयाल योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख से बढ़ाकर लोन की राशि 20 लाख रुपए की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम आय वाले लोगों को 3 महीने तक EPF खाते में सरकार पैसा डालेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने पीएम से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। सोनिया गांधी ने पीएम को लिखी चिट्ठी में सप्लाई चेन को भी मजबूत करने की मांग की है। सोनिया ने पीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें सलाह दी कि केंद्र सरकार सभी EMI पर 6 महीने के लिए रोक लगा दे।
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, आने वाले वक्त में और सतर्क रहने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों की लगातार जांच होगी। हम मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में एहतियात से काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि व्हाट्सएप पर लोगों को ई पास दिए जाएंगे, दूध वालों को बिना पास के जाने दिया जाएगा। दुनिया भर में 4,72,076 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 21,308 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साहसिक लॉकडाउन की WHO ने तारीफ की है। साथ ही आगाह भी किया है कि अतिरिक्त आवश्यक उपायों के बिना लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस फिर से उभर सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से परे काम करना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले को पुलिस ने अब मुर्गा पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने जहां बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को मुर्गा बनाया, तो कर्नाटक में भी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमने वाले को मुर्गा बनाया गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों का भी ख्याल रखने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन के दौरान हमें पक्षियों और जानवरों के जीवन को भी बचाने की जरूरत है। बेजुबानों को भोजन और पानी नहीं मिल रहा है। सभी से मेरी अपील है कि पक्षियों और जानवरों को भी बचाने की व्यवस्था करें। प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों की एसीएस रोहित कुमार ने सराहना की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब रोबोट मरीजों की देखभाल करेंगे। बुधवार को रोबोट ट्रायल सफल रहा। कोरोना से बचाव का ये एक बेहतरीन उपाय है। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी को भारत में रोकने के लिए पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दिए हैं। उनके इस समर्पण को देख अनुपम खेर की मां इमोशनल हो गईं। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनकी मां पीएम मोदी को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कह रही हैं। तेरे लिए दुआ कर दी, मैं कहती हूँ बहुत दुआ इसके लिए कि इतना परेशान हमारे लिए है ये। मैं भी इसके लिए बहुत परेशान हूँ, ये ठीक ठाक रहे। हमारा ऐसा मंत्री कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सच्ची भगवान इसको इतना ठीक ठाक रखे, ये हमारे दुआ करता है। और यही मैंने इसको कहा, मैंने कहा मुझे बहुत कुछ होता है जब ये और हाथ जोड़ के बोलता है। हाथ कौन जोड़ता है दुनिया में? सच्ची पता नहीं कैसा लोग दुनिया में है, समझ ही नहीं आती है लोगों को। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 41 पर एफआईआर दर्ज की गई है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के चलते सभी मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का दृश्य है। आम दिनों में जहां जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, लॉकडाउन की वजह से यहां शांति है। कोरोना संकट की वजह से रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर सेवा का लॉकडाउन अब 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा। डूंगरपुर में कोरोना से बचाव के इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। यहां हजारों की संख्या में बॉर्डर पर राजस्थानी पहुंचे, जिसके चलते गुजरात सीमा रतनपुर बॉर्डर पर मेले जैसा माहौल बन गया है। गुजरात सीमा रतनपुर बॉर्डर पर 25 डॉक्टर्स समेत 100 चिकित्साकर्मी स्क्रीनिंग में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद लोग बेरोजगार होकर घर लौट रहे हैं। साथ ही डूंगरपुर में चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। पीएम के लॉकडाउन के ऐलान के बाद 100% तालीम के लिए तमाम मुस्लिम मुफ्ती, उलेमाओं और अहम तंजीमें मुसल 6 समाज से अपील कर रही हैं कि इस दौरान उलेमाओं ने लोगों से घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। आलिमों ने फतवा जारी कर कहा है कि इन हालात में घर से नमाज अदा करने से कोई गुनाह नहीं है। घर से नमाज पढ़ने से भी मस्जिद के बराबर ही सवाब मिलेगा। कोरोना काल में देश में लगे लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद के लिए चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला सहायक आगे आए हैं। उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपनी 1 दिन की सैलरी मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का फैसला किया। बारां में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बारां में भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस जवानों के साथ बारां पुलिस उपाधीक्षक महावीर शर्मा ने हाथों में लाठी ली और गाड़ियों को रोककर पूछताछ की। देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर देने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोटा में मोडक कस्बे में घरों के बाहर निकलने वाले लोगों को वापस घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोटा में कोरोना वायरस के चलते दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है। साथ ही पुलिस ने दुकानों पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा संदेश दिया।
कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच बारा के खेरलीगंज पंचायत की सरपंच रुखसार बानो जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई हैं। लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट और मास्क बांट रही हैं। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों के खाने की मदद के लिए कोटा शहर के युवा आगे आए हैं। कोटा के गांव चंद्रेसल के युवाओं की एक टोली फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त कर रही है। युवाओं की टोली सुबह शाम जरूरतमंद भूखे लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें उपलब्ध करवा रही है। अजमेर में जारी लॉकडाउन के बावजूद लोगों की रोजमर्रा की जरूरत को देखते हुए थोक की कई दुकानें जो हैं वो खोली गई हैं। देश भर में हुए लॉकडाउन का असर जयपुर में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर में भी आज लॉकडाउन के दौरान लोग दुकानों पर दूरी बनाकर सामान लेते नजर आए। झुंझुनू शहर में जारी कर्फ्यू के बीच कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया। कोटा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को अब दूध की किल्लत नहीं होगी। कलेक्टर ने प्राइवेट दूध डेयरी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की मांग पर अनिश्चित समय तक डेयरी को खुले रखने का आदेश दिया। बारा के अटरू क्षेत्र के खेरलीगंज पंचायत की सरपंच ने लोगों को बस्ती में जाकर खाने की सामग्री के किट बांटी, साथ ही 200 लोगों को मास्क बांटे। बारा में लॉकडाउन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। यहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दिहाड़ी मजदूरों के लिए खाने का संकट पैदा हो रहा है। बारा में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बारा में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस जवानों के साथ बारा पुलिस उपाधीक्षक महावीर शर्मा खुद सड़कों पर उतरे और गाड़ियों पर चलते हुए लोगों से पूछताछ की। जालोर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। कोटा में RSGSM मदिरालय रानपुर कोटा पर हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन चालू हो गया है। झुंझुनू में रोजमर्रा के सामान की कालाबाजारी की शिकायतों पर जांच करने के लिए एसडीएम ने मार्केट का दौरा किया। 21 दिन का लॉकडाउन लगने के बाद कोटा रेल मंडल के सभी 94 रेलवे स्टेशन को सीज कर दिया गया है। कोटा में कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पीसीआर मशीन से कोरोना वायरस के सैंपल की जांच शुरू की। लॉकडाउन में कोटा के पुलिसकर्मी पालना के लिए ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों में रहें। चूरू के सादुलपुर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलवर में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने शहर के सभी वार्डों और सार्वजनिक स्थल पर मेडिकल का छिड़काव किया। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए इंडियन रेलवे में ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला लिया गया है। अजमेर में लॉकडाउन के तहत सड़कों पर घूम रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दौसा में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। लॉकडाउन के चलते सब्जी मंडी पूरी तरह सूनी नजर आई। अजमेर में कोरोना वायरस के चलते केकड़ी कस्बे के रहने वाले प्रधान ने अपने पिता की मौत के बाद मृत्यु भोज समेत सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। कोटा में कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए देश और दुनिया को बचाने के लिए दुआओं का दौर जारी है। बारा में लॉकडाउन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। यहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के रामगंज मंडी नगर पालिका प्रशासन ने 1-1 मीटर की दूरी पर सफेद कलर के गोले बनाकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। प्रतापगढ़ के मेवाड़ मालवा में प्रसिद्ध भंवर माता का शक्तिपीठ में भी कोरोना का असर देखने को मिला, जिसके चलते माता के भक्त चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिर नहीं पहुंचे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस भी पूरी मदद कर रहा है। मुंबई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से भारत का पहला सिर्फ कोरोना की जांच करने वाला हॉस्पिटल बनाया है। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर कोरोना प्रभावितों को राहत दें। इससे दिहाड़ी मजदूरों को मदद मिलेगी। दान देने वालों को आयकर के नियमों के तहत छूट मिलेगी। शाहीन बाग को खाली कराए जाने पर प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। करौली की नई मंडी थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 1 लाख की नकदी पार कर ली। अलवर के शिवाजी पार्क के पास एक युवक ने घर में अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली।
डूंगरपुर के मानातलाई गांव में युवक की मारपीट से मौत होने का मामला सामने आया। कोटा के रेगर इलाके में करीब 5 फीट लंबा कोबरा निकला। जयपुर में मौसम ने करवट ली, आसमान में काले बादल नजर आए। बारां के छबड़ा क्षेत्र में तेज तूफान ने जमकर कहर बरपाया। बारां में आंधी तूफान से समूचा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर में मौसम ने करवट ली, आसमान में काले बादल नजर आए, हल्की बूंदाबांदी हुई।